गौरव तिवारी, इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। इंडिया में अगर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का नाम लेंगे तो गौरव तिवारी का नाम जरूर आएगा, क्योंकि ये पहले ऐसे थे जो इसको प्रोफेशनली लेवल पे लेके गए और इवन इन्होंने 6000 प्लस केस सॉल्व करे हैं इंडिया में। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस चीज़ को इतना प्रोफेशनल लेवल पे लेके गए, जिनकी खुद की इतनी बड़ी टीम थी, वो खुद को ही नहीं बचा पाए ऐसी चीज़ों से जिससे वो लोगों को बचाते थे। तो आज हम गौरव तिवारी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उनके बारे में जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ लाइक कर दो ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना पाऊँ। गौरव तिवारी वो बचपन से इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो बचपन से नहीं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते थे, लेकिन यूएस में पढ़ाई के दौरान उनके रूम में एक ऐसा हादसा हुआ। उनका रूम नेगेटिव एनर्जी से फिल था और उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई कि वो इसकी तरफ खिंचते चले गए। उनके रूम में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आए, इन्वेस्टिगेशंस की, और इस चीज़ को देख के वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनेंगे। और वो बन भी जाते हैं इंडिया के नंबर 1 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। लेकिन जो उनका काम करने का तरीका था वो बहुत साइंटिफिक था। वो साइंस के हिसाब से काम करते थे। आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी है अभिमन्यु के बारे में। सॉरी, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हाँ, मेरे लिए ये चीज़ें थोड़ी सी सेम हो सकती हैं। लाइक देखो, जैसे अभिमन्यु को पता था कि चक्रव्यूह जो था उसमें कैसे जाना है, ठीक है, लेकिन उनको आने का रास्ता नहीं पता था। वैसे ही सेम गौरव को ये तो पता था कि चीज़ों के अंदर जाना कैसे है, बात कैसे करनी है, बट अगर वो चीज़ें साथ आ जाती हैं उसके बाद क्या करना है या कैसे डील करना है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, उन्होंने इस चीज़ पे थोड़ा कम ध्यान दिया। लेकिन हमें पहले प्रोटेक्शंस के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। वो बहुत साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे थे। ऐसे ही करते करते उन्होंने बहुत बड़ी टीम भी बनाई अपनी, और वो बहुत बड़ी टीम को ले जा करके ऐसी चीज़ें करते थे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करते थे। लेकिन एक केस उन्हें मिला जनकपुरी का, जिससे उनकी लाइफ बदल गई। और मैं पहले ही बता दूं, वो जब भी कोई पैरानॉर्मल जगह पे जाते थे या नेगेटिव जगह पे जाते थे, वो हमेशा ये कहते थे यहाँ जो भी है वो मेरे साथ चले और इस जगह को छोड़ दे। तो ये वर्ड्स हमेशा रहे हैं गौरव के। लेकिन आपको नहीं पता ना कि आप किसको इनवाइट कर रहे हो अपने साथ, और इनवाइट करते करते आपका जो खड़ा है या आपकी जो कैपेसिटी है चीज़ों को झेलने की, वो किस लेवल की है, और क्या पता आप एक और ना झेल पाओ। सेम चीज़ गौरव के साथ होती है। जनकपुरी का एक केस मिलता है जहाँ एक लड़की बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से घिरी हुई थी। वो बहुत डैमोनिक्स एनर्जी से घिरी हुई थी, मतलब कहते हैं ना सुपर डैमोनिक, वैसी एनर्जी से घिरी हुई थी। तो गौरव तिवारी वहाँ जाते हैं, बट जब वो उस लड़की से बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है वो अब उस लड़की को पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो गौरव तिवारी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो उस चीज़ से बात भी करते हैं और हर चीज़ सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। और बट वहाँ जाने से पहले भी उनको अपना ऑरा बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था, लेकिन वहाँ जाके वो चीज़ें काम करते हैं क्योंकि वो ऐसा काम इसको कर रहे थे। अब जब वो वहाँ से निकलते हैं वो सेम चीज़ बोलते हैं कि यहाँ जो भी है वो इस जगह को छोड़ के मेरे साथ चल दें। और वो, आपको पता है, अगर हम किसी चीज़ को इनवाइट करेंगे, जो लोग उनको भगा रहे हैं, हम नहीं चाहते वो हमारे पास आए और आप इनवाइट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ आएंगे ही आएंगे। सेम चीज़ गौरव तिवारी के साथ होती है। गौरव तिवारी अपने घर जाते हैं, अपनी वाइफ को बताते हैं कि आज उनको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, उनको साए दिख रहे हैं। और ऐसे ही वो बहुत दिन तक उनको बताते हैं कि यार वो अब वो वाली एनर्जी फील नहीं कर पा रहे, उनको साए दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लो होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और उनकी फैमिली ये चीज़ समझ भी रही थी क्योंकि वो बहुत टाइम से इस चीज़ को कर रहे थे। बट एक दिन ऐसा होता है कि गौरव तिवारी वॉशरूम में जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। वॉशरूम में जाके एक इतनी तेज़ चीखने की आवाज़ आती है जो उनकी फैमिली ने बताया इंटरव्यूज़ में, और जब वो जाके देखते हैं बस एक ब्लैक कलर का मार्क उनकी बॉडी पे होता है, कोई ब्लड नहीं, कोई कुछ नहीं, और उनकी डेथ हो जाती है। उनके परिवार वालों कहते हैं कि हाँ, जनकपुरी वाले केस के बाद से ही उनके साथ चीज़ें होना स्टार्ट हुई।
वहाँ से जो एनर्जी आई उस चीज़ को गौरव तिवारी झेल नहीं पाए, या फिर गौरव तिवारी ने किसी की हेल्प नहीं ली इस चीज़ में कि कैसे इस चीज़ से दूर हटा जाए या कैसे इसको सॉल्व करा जाए। शायद अगर वो हमारे साधु या किसी के पास जाते तो शायद कुछ हो सकता था, बट उनका तरीका बहुत अलग था। वो साइंटिफिक तरीके से काम करते थे, वो डिवाइसेस के थ्रू काम करते थे। और कहीं ना कहीं अगर हम इन चीज़ों से जुड़े हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम भले साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे हैं किसी से जो इस दुनिया का नहीं है, सब चीज़ हो रही है, जो हम चाहते हैं वैसा हो रहा है, बट प्रोटेक्शन के लिए तो आप साइंस का यूज़ नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो हमें भगवान चाहिए, राइट। तो हमें भगवान ऐसे तो नहीं मिलेंगे ना डिवाइसेस के साथ, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक पावर चाहिए या एक गुरु चाहिए। तो सेम गौरव तिवारी का केस है कि वो साइंटिफिक तरीके से काम तो करते थे, बट चीज़ों से हटना कैसे है, जिन चीज़ों को वो अपने साथ लाते थे उनको बांधना कैसे है या उनको हटाना कैसे है खुद से, उन्होंने वो चीज़ पे शायद कभी बहुत ज़्यादा गौर किया ही नहीं। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, बट उनकी बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस MTV पे, न्यूज़ चैनल्स पे, हर जगह है, और उन पे एक सीरीज़ भी बन रही है अब। तो आई होप आपको उनकी स्टोरीज अच्छी लगी हो, और अगर आपको और कुछ भी जानना है उनके बारे में, लाइक उनका कोई केस जानना हो, तो मैं आपको उसके लाइक कुलधारा का केस बहुत फेमस है उनका, कि वो काफ़ी टाइम कुलधारा गए हैं, बहुत बार कुलधारा गए हैं, उन्होंने कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट हाँ कुछ वॉइसेस हैं, बहुत सारी वॉइसेस जो रिकॉर्ड हुई हैं कुलधारा में। तो कुलधारा का केस उनका बहुत फेमस केस है कि उन्होंने कैसे वहाँ जाके काम किया, चीज़ें कंफर्म करी, ऐसा उनका बहुत सारे केस है। वहाँ के लोग भी बताते हैं कि वो जब भी आते थे तो वहाँ मटके वटके रखते थे जो कि अपने आप फूट जाते थे, तो वो केस है उनका जो बहुत फेमस है। तो अगर आपको और उनके बारे में जानना है, उनकी ऐसी केसेस जानने हैं, उनकी स्टोरीज जाननी है, तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं ऐसी स्टोरीज बना पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हूँ और चैनल पे काम कर पाऊँ। बाय बाय।